यस बच्चों, आज हम मैथ में डिस्कस करने वाले हैं अपवर्तक और अपवर्त के बारे में। ठीक है, अपवर्तक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अपवर्तक अपवर्तक समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं अपवर्तक होते क्या हैं। जब कोई आपको नंबर दिया जाए, उस नंबर के आप गुणनखंड कीजिए, जो इसके गुणनखंड होते हैं वही उसके क्या होते हैं, अपवर्तक होते हैं। किसी संख्या के सभी गुणनखंड अपवर्तक कहलाते हैं। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी यानी पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। लिखेंगे कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, अपवर्तक का दूसरा नाम क्या होता है, विभाजक। क्या नाम होता है, विभाजक यानी कि डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक संख्या हम 2 ले रहे हैं, 2 के अपवर्तक आपसे अगर पूछे जाएं तो उसके पूछने का मतलब यह है कि 2 किन संख्याओं से विभाजित है, 2 किन संख्याओं से विभाजित है। तो 2, पहली चीज तो 1 से विभाजित होगा, दूसरा 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 के अपवर्तक कौन हुए, 1 हुआ और 2 हुए। अगर हम लिखें 4 के अपवर्तक, तो 4 किन किन नंबर से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो 1 से, 2 से और 4 से। ठीक बात, नहीं 4 के अपवर्तक क्या हो गए, 1, 2 और 4। ऐसे ही लिखेंगे 6 के अपवर्तक, तो 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के अपवर्तक कौन हुए, 1, 2, 3 और 6। तो अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपवर्तक के गुण के बारे में बात करेंगे। अपवर्तक के गुण, पहला गुण क्या है इसका, आप देख रहे होंगे कि 2 के अपवर्तक में भी 1 आया है, 4 के अपवर्तक में भी 1 आया है, 6 के अपवर्तक में भी 1 आया है। यानी कि कोई भी संख्या हो वो 1 सभी का अपवर्तक होता है, यानी कि 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। तो क्या लिखेंगे, 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें आप देखिएगा, 2 के अपवर्तक में लास्ट तक कितना गया, 2। 4 के अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, 4। 6 के अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक कितना है, 6। इसका कहने का मतलब ये है
किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से या तो छोटा होगा, देखिएगा एक उससे छोटा है या फिर उसके बराबर होगा। मतलब ये है कि कोई संख्या है, उसका अगर अपवर्तक आपसे पूछा जाए और ये कहा जाए कि इसके अपवर्तक में छोटे और बड़े की क्या क्वालिटी होगी, तो आप बताएंगे किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है या तो उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये इसका दूसरा गुण है। लिखेंगे किसी संख्या के अपवर्तक संख्या से या तो संख्या से छोटे या बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपवर्तक को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 के अपवर्तक कितने हैं? 2 ही निकले हैं। 4 के अपवर्तक कितने हैं? 3। 6 के अपवर्तक कितने हैं? 4। यानी कि हम किसी भी संख्या के अपवर्तक निकालें तो उनको हम काउंट भी कर लेंगे। यानी कि संख्या के अपवर्तक कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? सीमित। तो लिख देंगे किसी संख्या के अपवर्तक सीमित होते हैं। सीमित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संख्या के अपवर्तक संख्या से बड़े कभी नहीं हो सकते। संख्या के अपवर्तक संख्या से बड़े नहीं होंगे। मतलब 2 का अपवर्तक ये नहीं होगा कि 4 हो जाए। 4 का अपवर्तक 4 तक तो हो सकता है, लेकिन कहो कि 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि संख्या के अपवर्तक संख्या के अपवर्तक संख्या से बड़े नहीं हो सकते। बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। तो यही इतना ही अपवर्तक में है। ठीक बच्चों।